अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे फ़िश को मसाला लगाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से। फ़िश का अपना इतना टेस्ट होता है तो इसको बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं लगाते हैं। फ़िश जब आई थी तो बहुत ज़्यादा नमक लगा हुआ था इसको, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके कंटेनर में रख दिया था, तो ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी है। अब हम इसका मसाला लगा लेते हैं। बड़े बर्तन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क धनिया कुटा हुआ लिया है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा हुआ था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब सिरका। अगर आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 7 से 8 लेमन जूस वो आप इसमें ऐड कर दें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो पूरी फ़िश पे अच्छे से कोट हो जाए। बहुत मज़े की बनती है इस तरह फ़िश। आप इसको चाहें तो आप तवे पे फ्राई करके खाएँ या आप डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। देखिए व्यूअर्स, फ़िश को मैंने अच्छे से मसाला जो है वो लगा लिया है। ये देखें पूरी फ़िश पे अच्छे से मसाला लग चुका है। आप भी सेम ऐसे ही लगाइएगा, बहुत टेस्टफुल बनती है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 प्याली बेसन की। मैं बेसन ऐसे ही ऐड कर लेती हूँ, इससे ये होता है कि बेसन जो होता है वो पूरी फ़िश पे कोट हो जाता है अच्छे तरीके से। और जब दिल करे बंदा निकाल के या तो तवे पे फ्राई कर ले या अगर आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत टेस्टफुल लगेगी आपको। अगर आपको इस तरह बेसन लगाना पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करना हो तो आप बेसन का अमेज़ा बना के उसके साथ भी इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ऐसे बेसन लगाने से ये होता है कि आप इसको बहुत कम ऑयल में फ्राई पैन में भी फ्राई कर लें तो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी फ्राई होती है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फूड कलर, तकरीबन हाफ़ से भी कम टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। फूड कलर से ये होता है कि फ़िश का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसको मैं अच्छे से पूरी फ़िश पे लगा लूँगी ताकि सारे पीसेस का कलर एक जैसा हो जाए। लीजिए हमारा फ़िश को मसाला जो है वो लग के रेडी हो चुका है। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने फ़िश को मसाला लगाया है, आप भी सेम ऐसे ही लगाइएगा। फ़िश अपना इतना टेस्टफुल होती है फ़िश जो है और इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं। अब मैं एक कंटेनर लूँगी और इसमें मैं अपने फ़िश के पीसेस लगा दूँगी, इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जितनी मुझे फ्राई करनी है उतनी मैं बाहर रख लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी फ़िश, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। और देखिए बेसन पूरी फ़िश पे कोट हो चुका है अच्छे तरीके से। और ये जो मैं प्लेट में रख रही हूँ ये मैं अब फ्राई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।